एक बहुत विशाल और बड़ा नागलोक था। वहां के दरवाजे, खिड़कियां बहुत ही विशाल थी। सदियों से वहां एक शेधारी नाग नागिन रहते थे। सदियों से नागवंश के राजा राज करते थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि वहां कोई राजा नहीं था। हाँ, एक राजा थे, राजा नागपुष। उनकी एक पत्नी थी, महारानी नागवन्या। सारा राज्य उन दोनों से खुश था। और उनकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा दुखी रहते थे। मुझे विश्वास है महादेव पर वो जरूर कुछ करेंगे। मैं आपको उनका एक नया एक भाई रास्ता भी था, दिखाने यहाँ आया हूँ। विशनाग। वह साथ हमेशा मिलकर अपने बड़े हम इस भाई के दुनिया को राज्य बदल सकते सिंहासन हैं। को अपना बनाना चाहता था। उसने कई प्रयास करे, उन्हें मारने के पर विफल रहा। महाराज ने उसे माफ भी कर दिया था। उन्हें लगा कि अब वो सुधर गया, पर उसके मन में अभी भी कई योजनाएं चल रही थी। एक दिन राज्य में महापंडित आए। उन्होंने याज्ञ का सुझाव दिया। महाराज, आप संतान प्राप्ति के लिए याज्ञ कीजिए। महाराज ने पूरे राज्य में याज्ञ का आयोजन करवाया। सभी प्रजा खुश हो गईं कि अब हमें हमारा नया राजा मिल जाएगा। जोरों शोरों से याज्ञ हुआ। कुछ महीने बाद महारानी नागवन्या गर्भवती हो गईं। सारी प्रजा खुश हो गईं। कुछ महीने बाद महारानी को 2 जुड़वा बेटियां हुई। बड़ी बेटी का नाम शेषना और छोटी बेटी नेशा। महाराज ने सोच लिया था कि बड़ी बेटी नागरानी और छोटी बेटी मंत्री बनेगी। विशनाग बहुत दुखी हुआ। 20 साल बाद महाराज, अब हमारी 2 पुत्रियां हैं। अब हमरे आगे का राजी सिंहासन हमारी बड़ी बेटी शेषना संभालेगी। और छोटी बेटी मंत्री बनेगी। आज नागरानी शेषना और नेशा का 20वां जन्मदिन है और राज्य ओम अभिषेक। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोनों महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। हर काम से पहले वह महादेव का आशीर्वाद लेती थी। जय भोलेनाथ। शिव नीलकांत, विष को अमृत कर दे तू। तुझ में ही है मेरी शक्ति, नागिन की फुफकार में भक्ति। आदियोगी भोलेनाथ शंभू, जय हो तुम्हारी, जय हो शंभू। नमः शिवाय। दीदी, अब हमें चलना चाहिए। माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो नेशा। ओह, कितनी देर हो गई। आज तुम दोनों का 20वां जन्मदिन है। माँ, हम महादेव जी के मंदिर में शिव जी की पूजा करने गए थे। आज हमारा राजी अभिषेक है ना, इसलिए। हाँ, तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हमारी दोनों पुत्रियों का राज्य अभिषेक। नागरानी शेषना और नेशा की जय। नागरानी शेषना और नेशा की जय। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे राज करना है नागलोक पर दाह। कैसे भी करके उन दोनों नागिन शेषना और नेशा को उस रजे सिंहासन से हटाना ही होगा। पर कैसे? एक काम करता हूं,
महापंडित से मदद मांगता हूँ। महापंडित मेरी मदद करो। नागलोक का रजे सिंहासन मुझे चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे भी उससे बदला लेना है। महानाग पंडित ने अपनी कहानी बताई कि कैसे वो महल से चोरी करते हुए पकड़ा गया और एक दासी ने इसे देख दंडित लिया था। करो। उसने महाराज को बताया। इसे दंडित करो। महराज, मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम नागलोक के महापंडित नहीं हो। आज के बाद तुम इस रजे के आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। भारे रजे में उसने मुझसे माफी मंगवाई थी, मेरा अपमान किया था। मेरा एक काल नाग है, वह बहुत शक्तिशाली है। बस तुम प्रतीक्षा करो। महापंडित कड़कती ठंड के बर्फ के पहाड़ों में गया। पहाड़ों के अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी। महापंडित ने ध्यान लगाकर काल्ला को आमंत्रित किया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। हे कालनाग, मैं तुम्हें इस जाल से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ, पूरे नागलोक में तबाही मचा दो। दहाड़ शहर राख में नहाया। मैं हूँ तबाही, मेरा साया मौत, मैं खुद तबाही। आग तांडव, मैं अर्श से उतरा, काल की सी छाया, मेरी एक दहाड़ शहर राख में नहाया। मैं हूँ तबाही, मेरा साया मौत, मैं खुद तबाही। नागरानी, अब आप ही हमें बचा सकती है। नागरानी, हमारी मदद कीजिए। परंतु हुआ क्या है? एक काला नाग पूरे नागलोक पर तबाही मचा रहा है। मैं हूँ तबाही। दीदी, ये नाग तो पूरे नागलोक को नष्ट कर देगा। हमें इसे मारना होगा। प्रचंड अग्नि ज्वलंत शक्ति जागी, ज्वलंत शक्ति जागी। शेषनाग नेशा उठे भुजंग, मचा तांडव, रोम रोम में वेगा का एहसास। उठे भुजंग, मचा तांडव, नेशा तांडव। शेषनाग कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश। शेषनाग नेशा कुंडलिनी शक्ति। शिव नीलकांत, विश्व को अमृत कर दे तू। प्रचंड अग्नि ज्वलंत शक्ति जागी, ज्वलंत शक्ति जागी, ज्वलंत शक्ति जागी। उठे भुजंग, मचा तांडव, रोम रोम में वेगा का एहसास। उठे भुजंग, मचा तांडव, मचा तांडव, मचा तांडव। कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश। ओम नम। दीदी, आपको छोड़ तो नहीं आई? आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक। आज हमारी दोनों पुत्रियों ने उस काल नाग को मारकर आज हमारी दोनों पुत्रियों ने उस काल नाग को मारकर साबित कर दिया कि ये नाग वंश की नागिनें हैं। हमें गर्व है हमारी पुत्रियों पर। जय शेषना, जय शाह, जय नेशा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे राज करना है नागलोक पर दा। एक काम करता हूँ, महापंडित से मदद मांगता हूँ। नेशा ने विष्णुनाग की बात सुन ली थी। ये विश्वनाथ चाचा किस पंडित की बात कर रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। आखिर ये विश्वनाथ चाचा जा कहाँ रहे हैं? आज तो मैं इनका सच सबके सामने लाकर ही रहूंगी।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा सर्वश्रेष्ठ महाशाकीबला कालनाग मर नहीं सकता। महापंडित, मेरी मदद करो। नागलोक का रजे सिंहासन मुझे चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे एक ऐसी चीज लानी होगी जिसको ये कभी नहीं हरा सकती। मेरा सर्वश्रेष्ठ महागिन का महादुश्मन ड्रैगन। मेरा साया मैं पूरे नागलोक को नष्ट कर दूंगा। क्या मतलब विश्वनाथ चाचा और ये पंडित मिले हुए हैं? विश्वनाथ चाचा हमारा राजी सिंहासन चेना चाहते हैं। इन्होंने ही कालनाग को भेजा था और अब ये ड्रैगन को भेज रहे हैं। मुझे ये बात दीदी को बतानी ही होगी। दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है, मतलब विश्वनाथ चाचा और ये पंडित मिले हुए हैं। विश्वनाथ चाचा हमारा राजी सिंहासन चेना चाहते हैं। इन्होंने ही कालनाग को भेजा था और अब ये ड्रैगन को भेज रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो नेशा? विश्वनाथ चाचा जी ने कालनाग को भेजा था। अब इससे पहले ये ड्रैगन सब नष्ट करे, हमें इसे मार देना चाहिए। ठीक है। शिव नीलकांत, विष को अमृत कर दे तू, तुझ में ही है मेरी शक्ति, नागिन की फुफकार में भक्ति। आदियोगी भोलेनाथ शंभू, जय हो तुम्हारी, जय हो शंभू। प्रचंड अग्नि ज्वलंत शक्ति जागी, ज्वलंत शक्ति जागी। शेषनाग नेशा उठे भुजंग, मचा तांडव, रोम रोम में वेगा का एहसास, उठे भुजंग मचा तांडव। ये ड्रैगन तो बहुत ही खतरनाक है। हम इसे कैसे मारेंगे? हम उसे मिलकर मारेंगे। उसमें ताकत है तो हमारे पास हिम्मत और बुद्धि है। चांद अग्नि ज्वलंत शक्ति जागी, ज्वलंत शक्ति जागी। शेषनाग नेशा उठे भुजंग, मचा तांडव, रोम रोम में वेगा का एहसास, उठे भुजंग मचा तांडव, नेशा तांडव। शेषनाग कुंडलिनी शक्ति का प्रकाश, शेषनाग नेशा कुंडलिनी शक्ति। आदियोगी भोलेनाथ शंभू, जय हो तुम्हारी, जय हो शंभू। दीदी, हमने उस ड्रैगन को मार दिया। हाँ, आज हम विश्वनाथ चाचा जी का सच पिताजी को बता देंगे। चलिए महल चलते हैं। पिताजी, हमें आपको कुछ बताना है। क्या बताना है, बताओ। ये विश्वनाथ चाचा ने ही कालनाग को भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो शेषना? विश्वनाग ने कालनाग को भेजा था। ये तुम क्या कह रही हो शेषना? आपको याद है आपने सालों पहले एक पंडित को चोरी के इल्जाम में उसे रजे से बाहर निकाल दिया था? हाँ, पर उस बात का इस बात से क्या संबंध है? ये विश्वनाथ चाचा उन्हों से मिले हुए हैं। क्या विश्वनाग उस छोर पंडित से मिला हुआ है? इन्होंने ही द्रागो को भेजा था। आप इनसे पूछिए कि जब काल आग और द्रागो ने नागलोक पर हमला किया था तब ये कहाँ थे? हाँ विश्वनाग, तब तुम कहाँ थे? वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर शेषना और नेशा ने उस कालनाग को मार दिया। ये इस पंडित के पास थे। नहीं महाराज, ये दोनों झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा नहीं किया। और कितना झूठ बोलोगे विश्वनाथ चाचा भा? अब आपका सच सबके सामने आ गया। उस रात जब हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब तुम उस पंडित के साथ थे। मैंने तुम्हें हर बार माफ किया, मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, पर तुम तो बेसे के बेसे ही हो। महाराज, इसे त्वरित दान देना चाहिए। न जाने आपने कितनी बार इन्हें माफ किया, इस पर तरस खाया बा, पर इतने सालों बाद भी ये नहीं बदले। इसका तो सिर्फ एक ही दंड है, मृत्यु दंड। महाराज, इसे तो मृत्यु दंड देना चाहिए। तुम इतने बड़े शत्रु निकलोगे हमारे, हमने तो सोचा ही नहीं था। शेषना, तुम इस रजय की नागरानी हो, अब तुम ही बताओ कि इसे क्या दंड दिया जाएगा। मैं इस रज्या की होने वाली नागरानी विश्वनाथ चच्चा जी और इस पंडित को कल सुबह मृत्यु दंड देती हूँ। ठीक है, कल संध्या काल में उस पंडित और विश्वनाग को मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज, मैं तो आपका भाई हूँ, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
नागरानी शेषना और नेशा की जय। नागरानी शेषना ने नाग पंडित और विष्णुनाग को मृत्युदंड दिया। कुछ समय बाद महाराज ने शेषना का विवाह राजकुमार रुद्र से और नेशा का हमेशा विवाह के लिए। राजकुमार के छोटे भाई राजकुमार तक्षक से करवाया। परंतु एक रात महाराज के एक दुश्मन ने शेषना और नेशा को मार दिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो दुश्मन कौन है, तो कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए।